सनातन में कहा जाता है या भारत में हम ऐसा मानते हैं कि जो प्रकृति है वो चेतना है। ये जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, आपदाएं आती हैं, इनके पीछे क्या रीज़न है? क्या प्रकृति कहीं ना कहीं अपना रोष आक्रोश दिखा रही है क्योंकि हमारे कर्म कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं? नेचुरली बात है। अगर मैं चाकू से सब्जी फल काटना और मैं किसी को मार दूं, खून निकलेगा ना। प्रकृति जो बनी थी, जो प्रकृति क्या है, 5 तत्व प्रकृति का हमने ना, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। जी। और कहते हैं प्रकृति कैसे पता लगे यार ये प्रकृति है? शॉर्ट में बताओ मेरे को, इतना नहीं। कहते तू अपने को देख ले, यही प्रकृति है, तू प्रकृति है। कि बाहर मिट्टी है, अंदर खून बह रहा है, पानी, आवाज आ रही है, अंदर तेरी चटकनी जल रही है पेट में, जो खाता है पचाती है। जी। फिर जो उनसे तेरा आकाश तो बुद्धि, जिससे तू कहता नहीं नहीं खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, ये हो रहा है। तो अब जो है कहा कि जल तू लेता ही है, जिसे तो आकाश, पृथ्वी, जलवायु, खून अंदर है, 5 तत्व तेरा पुतला है, तो यही ब्रह्मांड का सैंपल है। और चेतना, सागर को कौन रोक के खड़ा हुआ है अपनी जगह पर? आकाश को कौन पकड़ के खड़ा हुआ है? हवा को कौन बैलेंस कर रहा है? चेतना। वही चेतना तेरे अंदर है। सागर में 70% पानी, वो सागर में जो सा नमक है, 70% सागर है, 70% अंदर पानी भरा हुआ है, सेम नमकीन है। तो कहा कि प्रकृति को अगर तू कुछ भी डैमेज करेगा, आज मैं मान लो यहाँ ब्लेड मार दूं, डैमेज कर रहा हूं ना, तो प्रकृति रिएक्शन देगी ना। आप प्रकृति को डैमेज कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो। अगर जो से आप इसे डैमेज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो होगा ना। आज मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम दिल्ली में लेते हैं, हमेशा पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन। क्यों हो रहा है पॉल्यूशन? पॉल्यूशन इसलिए हो रहा है कि गाड़ियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, राइट। और गाड़ियां ज़्यादा हो गई हैं, क्या कर, हर गाड़ी में एक जना बैठा हुआ है, तो ज़रूरत क्या है इतनी गाड़ियां रखने की? तो देखो यार, दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसा हो रहा हो? अरे सिखावन लो, सिंगापुर जाओ, उन्होंने कॉस्ट ही 10 गुना कर दी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला दिया ज़्यादा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला दिया, कार और फर्स्ट क्लास। तो यहाँ भी कर दो यार, एक गाड़ी में 5 लोग होने चाहिए ना, तो ठीक है। एक एक करके हजारों गाड़ियाँ जा रही हैं, तो कुछ सिस्टम बनाओ। तो ऐसे ही आप प्रकृति को डैमेज करोगे, फिर कहोगे अरे यार ऑक्सीजन नहीं है, यार प्रकृति ऐसा कर। प्रकृति नहीं, तू ऐसा कर रहा है, तू ये ज़रूरत से ज़्यादा ले रहा है। एक घर चाहिए ना रहने के लिए। अगर मेरे 2 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो 4 बेडरूम हॉल फ्लैट बहुत है ना। 2 बच्चे एक और ले ले यार, कि चल भाई उनको कुछ नहीं काम करना, 2 ले ले। 20 की क्या जरूरत है? बंद पड़े हुए हैं। जिस जगह पे तू बेड पे सोता है, मान लो मैं सोया हूँ, वहाँ वाइफ आ गई, मेरे को अपनी जगह पे सो, इधर क्यों सो रहे हैं? तो 20 फुट जगह चाहिए, हजारों फुट जगह तू ले लेगा, बंद पड़े घर। और फिर बिल्डिंग टावर बनाए जा, कहीं ना कहीं तो प्रकृति को डैमेज करने के लिए खुद कर रहा है। नेचुरली जब बिल्डिंग टावर ज़्यादा बनाएगा तो ग्रीन रेवोल्यूशन खत्म करेगा। जो ऑक्सीजन दिन में आती है, रात को कहाँ से आती है? तू जो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, जो पोल्यूशन दे रहा है, वो कहाँ जा रहा है? पेड़ पौधे लेंगे, तेरे आस पास पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, जाएगी नहीं, वो फैलेगी चारों तरफ, और फिर तेरी जीवन में तकलीफ। तो तू प्रकृति को खुद चाकू मार रहा है। तेरी ज़रूरतें जो हैं उससे ज़्यादा तू चल रहा है। प्रकृति तो अच्छी है, तो फिर कहेगा कि ना, अरे तू कर रहा है भाई, यू आर द मेन किलर फॉर योर ऑल एंड यू आर द प्रॉब्लम क्रिएटर, नो वन एल्स। तो समझ में आ गई? पर पेड़ सोए हुए हैं रात को, है ना, सुबह उठते हैं, तुम्हारे को खुराक दे रहे हैं, तुम बने ही उससे हो, मिट्टी से आता है सब कुछ ना, खाते हो। वो बेचारे सोए हुए हैं, तुम निकलते हो है। तो वो कह रहे कि वो भी चेतना है, उसमें भी कॉन्शियस है। तोड़ दो तो मर जाती है, चींटी को मार दो तो मर जाती है, वही रुक चलती है। पंछी उड़ता हो मर जाता है, उसे मारो। जानवर भी, इंसान भी, पांचों में फर्क थोड़ी है, एवोल्यूशन है। तो जब आप समझ जाते हो प्रकृति का 5 तत्व का शरीर, मेरी प्रकृति से मिलन, हम एक ही हैं, तो कैसे प्रकृति को प्रकृति से मिलाऊं? अंदर की चेतना शांत करो ना। अंदर वाला तुझे रात को सोता है, थका हुआ हूं बहुत ज्यादा, कौन आता है मसाज करने रात को? वो तेरे को वापस रिफॉर्म करता है। तू दिन में हाँ माँ अंदर से टेंशन दे, उसे भी सोने देना। वो नाइट ड्यूटी कर रहा है तेरी, उसको शांति नहीं देगा, हर टाइम दुखी बॉयल अंदर। तो फिर उससे जीवन जो है कैसे अच्छा होगा? तो जब आप स्वयं को समझते हैं, प्रकृति से आपका कनेक्शन जुड़ जाता है, नेचर से जुड़ गया, चेतना परम चेतना से जुड़ जाती है, मौज आ गई, खुशहाली आ गई, बस यही रूल है। मास्टर जी, हम प्रकृति की बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक आपदाओं की अगर बात की जाए, पिछले साल में बहुत कुछ देखने को मिला। कई जगह भूकंप देखने को मिले, बादल फटे, लोगों ने अपने जानें भी गंवा दी कुछ जगहों पर, और काफ़ी भारी संख्या में ऐसा कुछ हुआ। तो आने वाले समय में क्या ये बढ़ने वाला है या इसमें थोड़ी कमी आएगी? समझ गए तो नहीं बढ़ेगा, नहीं समझे तो बढ़ता ही जाएगा। नहीं समझे तो बढ़ता जाएगा। ये पागलपन अगर नहीं रुका और की बीमारी नहीं रुकी, मैं एक इंसान को कहता हूँ, मेरे जितने भी हजारों लाखों जुड़े हैं, कई अब तो समझ गए, शांत हो गए। अच्छा एक बात बता, कितना चाहिए तेरे को?
कोरोना ने दिखा दिया कि कितना चाहिए। जी। खाना आप बहुत अच्छा, पनीर की सब्जी भी रोज एक बार खानी है, 2 सब्जियां होनी चाहिए, अच्छे कपड़े हैं ना, 7 दिन में 7 जोड़ी कपड़े बहुत है ना, जी। मंडे टू संडे। मंडे को फिर वो कहेगा थोड़े ग्रीन फिर पहन ली तूने, तो 7 दिन में 7 जोड़ी कपड़े चाहिए। 4 नाइट ड्रेस रख ले, ठीक है, 2-3 जोड़ी जूते चप्पल रख ले भाई, और 3-4 लग्जरी सूट रख ले, तो बहुत पार्टी फंक्शनों के लिए एनफ। एक जाए तो दूसरा लियो ना, तो इतनी जगह ही चाहिए ना। रहने के लिए 4 बेडरूम हॉल बहुत है। अगर तेरी फैमिली 2 बच्चों के साथ, माँ बाप भी हैं, 5 बेडरूम ले ले। और अब इसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, 2 गाड़ियाँ तेरे पास हों। आप हिसाब लगा लो, आपके जीवन की जो यात्रा है, महीने का 50,000 रुपये से ऊपर खर्च खाने का नहीं हो सकता। फेंकना तो 1 लाख भी कर दो, 2 लाख भी कर दो, खाने दाल चावल रोटी सब्जी है ना, चाहे कितने बड़े शौकार हो जाओ, सेठ हो जाओ, पहनने वही 1 जोड़ी कपड़े, दूसरी नहीं पहन लोगे ऊपर, या तीसरी। गाड़ी 2 ही लगेंगी, है ना, एनफ है ना। सारा कैलकुलेट कर लो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओवर क्रॉस भागूंगा नहीं माया के लिए मैं, एनफ। क्यों, पूत सपूत तो कायदे न संचय, पूत कपूत, बेटा अगर सपूत निकल गया तो बड़ा ही कपूत निकला, एक घोड़े पे लगाया खत्म कर देगा। और आज जो हालात हैं, जिस तरीके से बच्चे एक ऐसे आइसोलेशन में, डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो जब आपको ये समझ आ जाती है, यू स्टार्ट बीइंग इन रिलैक्स। आप दौड़ते नहीं हो। अब सोचो, बड़े बड़े चले गए, रतन टाटा भी गए, छोड़ के गए, सब कुछ ले गए, धीरू भाई अंबानी खा ले गया, बड़े बड़े मिनिस्टर जाते हैं, क्या ले जाते हैं, कुर्सी साथ ले जाता है कोई, छोड़ के जाए हैं, स्टार नामो निशान ही मिट गए, कोई जानता भी नहीं है। और हम किसको जानते हैं, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, मीरा, सहजो, लल्ला, इनकी फोटो ही पड़ी हो ना, पैर नहीं रखेंगे, इन सब की फोटो ही पड़ी, पैर रख के चले जाएंगे, पता नहीं कौन आएंगे। तो समझना है, परमात्मा ने हर एक को सब कुछ दिया है, पर हम अपनी लग्जरी और के चक्कर में सबको जो सा है मायूस कर देते हैं और सब कुछ अपना ही रख लेते हैं। अब आप देख लो, अगर आज आप देखो किसी के पास इतना फेंकता जाए तो ख़त्म नहीं होगा। और एक है बेचारा 5 किलो चावल 1 किलो दाल लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है। 80 करोड़ लोग, 142 करोड़ में 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल 1 किलो दाल लेते हैं। और इतने लोग भी हैं, अगर 20 लोग ही वो कहते हैं काउंटिंग करो, तो हिंदुस्तान की जो सी है ऑलमोस्ट दौलत उनके पास पड़ी हुई है। तो क्या है ये, ले जाएंगे साथ में, जाना तो खाली हाथ है। अभी और उनको और भी चाहिए, और कभी कभी कोई सोचता है कि धीरू भाई माँ ने सोचा यार 40 पैसे के अंदर, याद है जब मोबाइल आया था, 40 पैसे पे पोस्ट कार्ड जाता है ना, तो 40 पैसे के अंदर ये लोग बात कर सकें, सोच थी ना एक। पर वो 40 पैसे अब कितना हो गया, सोच। और अगर उसके डैमेज होने लग गया कि मोबाइल जिंदगी बन गई, नॉन लिविंग तेरी जिंदगी बन गई, वो तो तेरा पी रहा है सिर्फ दिमाग, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करो ना। 16 रुपये नहीं 160 रुपये मिनट कर दो अगर अनवांटेड है तो। बच्चा है, पहले फॉर्म भरे, क्या देखना है तेरे को, इससे ज़्यादा देखेगा, ये फ्री है, ये 160 रुपये मिनट है, कम करो ना। ब्रेन चूस रहा है, मोबाइल हैज बिकम द किलर। आज नौजवान के लिए स्पेशली नॉन लिविंग स्क्वीजिंग द एनर्जी फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन की लिमिट है ना, कुली की कैपेसिटी है, कितना वजन उठाएगा। बच्चे आज क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं, मोबाइल जो गड़बड़े हुई बाहर देश में, नेपाल में क्यों हुई, बैन कर दिया एकदम। अब बंद नहीं कर सकते तुम, खत्म हो जाएगा। कोई भी देश के अंदर जो कोई हिम्मत करेगा एक बार बंद करने की, इमीडिएटली स्टॉप, वही हाल होने वाला जो वहाँ हुआ था। तो इससे समय रहते कर लो ना। शुरू में प्लास्टिक है बंद कर दो, पहले ही सोचना था इसको फेंकेंगे का, डंप का करेंगे। तो जब तक आप समझेंगे नहीं योर रिक्वायरमेंट्स, जब तक आप समझे, आपको कल पता लग गया मेरे पास 1000 करोड़ रुपए है, कल को आपको पता लग गया जो लोग मेरे साइड में बैठे थे ना, इसमें मेरे 1000 जो है पुराने माँ बाप थे, इसमें 2 लाख मेरे पुराने बच्चे थे, मेरे पति पत्नी थे, इनको खाने को नहीं था, 5 किलो चावल 1 किलो दाल की लाइन में लगे थे, और मैं आराम से बैठा, कितना पछतावा होगा। और थे, जब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तेरे हमारे लाखों जन्म हो गए, तू नहीं जानता मैं सब जानता, तो लाखों जन्म हो गए, लाखों माँ बाप भी हुए ना, लाखों पति पत्नी भी हुए, लाखों बच्चे भी हुए। तो वो भाई तुझे मरते ही शरीर से निकलते पता लगा ये क्या कर लिया, वो रोता हुआ पेड़ बन जा। फिर वो ग्रंथ कह रहे हैं गंदी नाली का कीड़ा बनेगा। फिर नहीं वो देखते, वहाँ कोई जस्टिस नहीं है कि ये सेठ है, ये मिनिस्टर है, कौन है, सबको एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। समझ गए, जीवन खुशहाल हो जाएगा। नहीं तो दुखदाई है, प्रकृति से खेलो मत, गो विद द फ्लो, एंजॉय द लाइफ।